ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तान् नमो सिद्धान् नमो ऐर्यान् नमो वज्रायान् नमो लोहे सहस्रं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जमजस जम्मिदेशे जैन ज्ञानेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन ज्ञानेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदुवा तजनिंदुवा। बोले जुनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सलाकापुरुष ग्रंथ और उसमें अपने 8 कर्मों की बात कल हुई थी। यहाँ कहा था कि जिस प्रकार तेरी के यहाँ यंत्र कोलू खली तेल और आकाश ये 4 पदार्थ हैं, उसी प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म और आत्मा का एक ही स्थान पर संयोग है। आत्मा तीनों में रहता है। ये चर्चा यहाँ तक की थी। उसके आगे की बात करते हैं। उपरोक्त तीनों कर्मों में वर्ण रस गंध और स्पर्श गुण है, परंतु आत्मा में वर्णादि नहीं है। वह तो मात्र ज्ञान ज्योति से युक्त है। जीव द्रव्य निराकार है। ज्ञान दर्शन उसके गुण हैं। क्रमाधीन होकर ये जीव मनुष्य देव आदि 4 गतियों में गमन करता है। वे ही जीव की पर्याय हैं। द्रव्य दृष्टि से जीव नामक पदार्थ एक होने पर भी पर्याय भेद से अनेक विकल्पों से विभक्त होता है। क्या क्या बात आ गई इसमें? किस पर रस गंध और वर्ण, ये किसका लक्षण है? पुद्गल का। तो कहते हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म और मोह कर्म, इन तीनों में इस पर रस गंध वर्ण पाया जाता है। इसलिए क्या लिखा? ये पुद्गल है। आत्मा इन वर्णादि नहीं है। मात्र आत्मा कैसा है? ज्ञान ज्योति से युक्त है। देखो यहाँ राग देश मोह को भी वो ले लिया। भाव कर्म राग देश मोह वो तो जीव के भाव है, उनमें स्पर्श गंधवर्ण होता है क्या? पर लिया है। पुद्गल के निमित्त से होने का उनको भी शामिल कर दिया। ठीक है, समय सार में तो लिया ही सर्वत्र है ना। ज्ञान ज्योति कर्माधीन होकर ये जीव मनुष्य देव आदि 4 गतियों में गमन करता है। कि कर्म के अधीन होकर निमित्त अपेक्षा करता है कि कर्माधीन होकर जीव 4 गतियों में घूमता है। यानी अपनी भूल से। ठीक है, किसकी भूल है? अपनी भूल से कर्माधीन होकर के ये जीव 4 गतियों में रूल रहा है। वे ही जीव की पर्याय है। ये सब क्या है? जीव की पर्याय है। द्रव्य दृष्टि से जीव नामक पदार्थ एक होने पर भी पर्याय भेद से अनेक विकल्पों से विभक्त होता है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव कैसा है? एक है। पर्याय दृष्टि से अनेक रूप है, क्योंकि द्रव्य में अनंत गुण है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती नहीं होती। यह मनुष्य मरकर मृग होता है, मृग से देव होता है,
देव से वृक्ष हो जाता है। मनुष्य, मृग, देव, वृक्ष के भेद से जीव की 4 पर्याय हुई, अनेक भेद हो गए, परंतु सब में भ्रमण करने वाला जीव एक ही है। 4 रूप दिखाई दे रहा है, पर चारों में व्याप्त तो एक जीव ही है। अणु मात्र देव को धारण करने वाला जीव ही 1000 योजन प्रमाण के शरीर को धारण कर लेता है। ऐसे छोटे बड़े रूप में संकोच विस्तार करने की क्षमता जीव में है। क्या कहा? इस जीव में अर्थात मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अणुरूप हो जाऊं और इतना बड़ा हो जाऊं कि योजन रूप हूं, पूरे लोकाकाश प्रमाण बड़ा हो सकता हूं। जीव में इतनी शक्ति है। सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? मनुष्यों में नहीं, जीव जाति में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी बताई गई है? महामत्स्य, 1 लाख योजन की। हाँ, 1000 योजन। 1000 योजन जितना बड़ा हो जाए, कौन? यही जीव। और यही जीव निगोद में 1 सुई कीनों में संख्या शरीर, एक शरीर में अच्छे अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। एक शरीर एक, और उसमें अनंत जीव। बोलो, एक तरफ तो वो दशा इस जीव की, और एक तरफ 1000 योजन वाला कौन हुआ? जीव। और देखें तो लोकाकाश प्रमाण, जब समुद्रघात होता है, केवली समुद्रघात होता है, अन्य जो होते हैं, पूरे लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक पर आत्मा फैल जाता है। इतना छोटा बड़ा होने की ताकत इस जीव के अंदर मौजूद है। यह सब कथन किसी एक जीव के लिए या जीव तत्व की अपेक्षा नहीं, बल्कि समस्त संसारी जीवों की अपेक्षा है। ये कथन हर जीव के लिए नहीं, समस्त जीवों, समग्र जीवों की अपेक्षा कथन है। समस्त कर्मों से वेद विज्ञान करके जब जीव को देखते हैं तो वहां ये कोई झंझट नहीं है। क्या लिखा? कि समस्त कर्मों से वेद विज्ञान करके जीव को देख ले तो सब संकट मिट जाए। संकट क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक ही है बस, स्वयं में लीन नहीं हो रहा है, स्वयं को से अनजान हो रहा है। जान करके भी अनजान है हम। दुख का कारण एक ही, और कोई दुख का कारण है क्या? बाकी जितने भी हैं दुख वो इसके कारण है। एक को नहीं जानने के कारण सारे दुख पैदा हुए हैं। कहते हैं ये बीमारी के कारण सारी बीमारियां लगी, ये एक बीमारी की वजह सारी बीमारियां पैदा हो गई, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं। समझ आएगी? ऐसे ही एक आत्मा को नहीं जाना, ये सारी बीमारियां पैदा हुई है। जितने भी रोग, जितने भी कष्ट, दुख हैं, वो सब इसके पीछे हैं। इसलिए मूल दुख तो एक ही हुआ कि नहीं, और ये दुख मिल जाए तो सब दुख ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। देखो, स्फटिक रत्न तो बिल्कुल शुभ्र है, उसके पीछे अन्य रंगों के रखने पर जिस प्रकार उसका रंग बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म 3 शरीरों के संबंध से आत्मा कलमश मेली होकर संकटों में पड़ जाता है। यद्यपि आत्मा शरीर में रहता है, परंतु इस आत्मा के कोई शरीर नहीं है। ज्ञान इसका शरीर है। आत्मा इस लौकिक शरीरों में रहकर भी उनसे अस्पष्ट है, अछूता है। यहाँ उदाहरण दिया स्फटिक मणि का। अपने तो स्फटिक मणि की मूर्ति भी है ना, इसलिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं देखने के लिए। कि स्फटिक मणि में उसके पीछे जो रंग लगाओ, डंठल लगाओ, पूरी उस कलर में दिखाई देती है। तो क्या
वो स्फटिक मणि उस कलर में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कैसे दिख रहा है? हुआ भी है और नहीं भी हुआ है कि नहीं? हुआ भी नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप, इन तीनों के शरीर से आत्मा कलमश मेली होकर संकेतों में पड़ जाता है। जैसे वो नंटर लगाने से पूरी स्फटिक मणि लाल गुलाबी जो भी लगाया वैसी दिखाई देती है, ऐसे आत्मा भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रंगों से रंगा हुआ दिखाई देता है। पर जैसे उस स्फटिक मणि में कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मली है, ऐसे आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कितने ही रंग से रंगा गया हो फिर भी बिल्कुल रंगा हुआ नहीं, वैसा का वैसा शुद्ध पड़ा हुआ है। ये इसकी अद्भुत विशेषता है। जैसे सोना कितना ही पानी में पड़ा रहे, महीनों पड़ा रहे तो उसको जंग नहीं लगती, और लोखंड 2 दिन भी पानी में रह जाएगा तो जंग लग जाएगी। और सोना वर्षों पड़ा रहे पानी के अंदर, एकदम पड़ा रहे तो भी कुछ नहीं होना है। तो आत्मा अनंत काल से इन सब रंगों से रंगा फिर भी नहीं रंगा, वैसा का वैसा रहा। ये अद्भुत विशेषता है। यद्यपि आत्मा शरीर में रहता है परंतु इस आत्मा के कोई शरीर नहीं है। शरीर के अंदर रहता तो है पर इस आत्मा के कोई शरीर नहीं है। तो फिर किसका शरीर है? शरीर किसका? शरीर का। जिसका कारण उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, ऐसे शरीर में है, पुद्गल में है। ये सब पुद्गल को खेल है ना, इनमें नाई मेरो में, ये सब पुद्गल का खेल है, पुद्गल है। शरीर में रहा तो क्या शरीर हो जाता है आत्मा? जिस डिब्बे में आपने शक्कर रखी, क्या शक्कर डिब्बा हो गया? क्या डिब्बा शक्कर हो गया? हुआ क्या बताओ? एक दूसरे रूप कोई हुए क्या? यार इसमें क्या दिक्कत हो गई? अपन इस कमरे में बैठे हैं तो ये कमरा अपने रूप हो गया या कमरा अपने रूप हो गया? चित्रा बहन बोलो, कौन? आप कमरे में रहते हो, कमरा आप रूप हुआ? आप कमरे रूप हुए? कमरे में रहने से हम कमरे रूप नहीं हो जाते या कमरा हमारे रूप नहीं हो जाता। ऐसे शरीर में आत्मा रहने से आत्मा शरीर रूप नहीं होता, न शरीर आत्मा होता है, दोनों बिल्कुल सत्य देते हैं। आप ड्रम में गेहूं रखते हो तो गेहूं ड्रम रूप हुआ या ड्रम गेहूं रूप हुआ? बताओ, कोई हुआ क्या? ड्रम रूप रहा, गेहूं रूप रहा है। ऐसे शरीर रूप रहा, आत्मा रूप रहा। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, दुख तो हुआ कि नहीं हुआ? वो सब बात ठीक है, गेहूं की बात तो, ड्रम की बात तो ठीक है, पर ये शरीर आत्मा की बात है, यहाँ तो कुछ अलग बात है कुछ अलग बात के नहीं है। क्या अलग बात है? बोलो सही। इसमें यूं समझो, दूध और पानी वाला, दूध और पानी मिल गया, दूध पानी अलग दिखाई देते हैं, वहां तो आपको अलग दिखाई दे रहे, ड्रम और गेहूं अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कमरा अलग दिखाई दे रहे हो, और दूध में पानी मिला दिया, दूध और पानी दोनों एक में एक हो गए। एक में एक हो गए कि नहीं हो गए? दिखाई देते हैं पर हुए हो तो बोलो मेरे को, हैं? हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। दूध रहा है और पानी रहा है, दोनों एक साथ रहे हैं। फर्क किसका पड़ा? दूध का भाव घट गया कि नहीं घट गया? पानी मिलाने से दूध का भाव घटा कि नहीं घटा? सुरेश भाई साहब, एक दूध मिलता है 50 रुपए किलो, एक दूध मिलता है 70 रुपए किलो, एक दूध मिलता है 80 रुपए किलो। तो पानी मिलाने से दूध की कीमत कम हुई कि नहीं हुई? हैं?
कैसे नहीं, 50 रुपए किलो पानी मिला तभी तो मिल रहा है। लगता तो ऐसा है पानी मिलने से उसकी कीमत कम हो गई, और सचमुच ऐसे ही शरीर के साथ तुम्हारे रहने से तुम्हारी कीमत कम हो गई। क्यों? जैसे उस दूध ने पानी की संगति की तो उसका स्तर घट गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, ऐसे हमने भी शरीर के साथ संबंध किया तो हमारी वैल्यू कम हो गई। और जो प्योर दूध है, स्वच्छ एकदम, उसकी कीमत ज्यादा है। ऐसे जो आत्मा प्योर है उनकी कीमत ज्यादा है, उनको सिद्ध रूप में उनको दुख नहीं होता है। इसने पानी की संगति की तो अग्नि पर ज्यादा जलता है, तपना पड़ता है ज्यादा, उसको कम तपना पड़ता है। समझ आया कि नहीं है? और दूसरी तरफ देखें तो जैसे उस दूध में भी कुछ नहीं हुआ, पानी में कुछ नहीं हुआ, दूध रुक रहा है, पानी रुक रहा है, दूध उसके साथ में रहने पर भी दूध का क्या बिगाड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा शरीर में रहा पर आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। ये किसके लिए? द्रव्य दृष्टि करने के लिए। द्रव्य दृष्टि करने के लिए ऐसा, उसमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ फिर हमको कुछ करना क्या? जिस दूध में पानी मिला है उस दूध का कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करना? तो 1 किलो दूध जो लिया आपने 50 रुपए किलो, उसका मावा पूरा 200 ग्राम 250 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? एक 80 रुपए किलो वाला जो दूध लिया था उसका मावा बना पूरा 1 पाव। अब जो 50 रुपए किलो वाला मावा दूध लिया है उसका मावा पूरा 250 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आप भी कह रहे हो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ तो नहीं हुआ है। भाई दूध का कुछ नहीं हुआ, जितना दूध है उतना मावा बन जाएगा, जितना दूध है उतना मावा बन जाएगा, और जितना पानी उसका नहीं बनेगा। भाई दूध का कुछ नहीं हुआ, उस दूध और पानी साथ में जो रह रहा है उसमें जो असली दूध है उसी का तो मावा बनेगा। पानी का मावा बनता है क्या? नहीं बनता ना। बस ऐसे ही हमारे अंदर ये आत्मा है, वो अलग और शरीर अलग, तो उस आत्मा का कुछ नहीं हुआ है, उसमें तो फल मिलना है, बाकी का थोड़ी मिलना है। आत्मा इन लौकिक शरीरों में रहकर भी उनसे अस्पष्ट है, अछूता है। कि आत्मा इस शरीर में रह करके भी कैसा है? अस्पष्ट है। समय सार की 14 नंबर की गाथा, आत्मा अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, संयुक्त है। 14-15 नंबर की गाथा कि आत्मा बिल्कुल अछूता है, स्पर्श नहीं किया है। जैसे जल में कमल रहता है पर पानी को छू करके भी नहीं छूता, कोरा का कोरा है, पानी में रह रहा है फिर भी एकदम भिन्न है। ऐसे आत्मा एकदम भिन्न ही है, कमलबद्ध है। स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं किया है, कोई स्पर्श नहीं किया, अछूता है, भिन्न एकदम। मांस, रक्त, चर्ममय प्रदेश में रहकर भी जिस प्रकार गोदूध रक्त मांस में नहीं है, साधु संतों के द्वारा भी सेवनीय है, उसी प्रकार मांस, अस्थि, चर्म आदि कर्म के शरीर में रहकर भी आत्मा परम पावन है, शुद्ध है, निर्मल है। क्या कह रहे हैं? मांस, रक्त, चर्ममय प्रदेश में रहकर भी जिस प्रकार गोदूध रक्त मांस में नहीं है, अब ये पूरा उसमें से लिया, गाय के अंदर जो दूध है या भैंस के अंदर जो दूध है अंदर में, या माँ का बच्चा जो चीता ना, तो दूध कहाँ से बन रहा है? जैसे मांस, रक्त, चर्म प्रदेश में रहकर भी जिस प्रकार गोदूध रक्त मांस में नहीं है, इसलिए कई लोग दूध नहीं पीते, नहीं खाते।
साधु संतों के द्वारा भी सेवनीय है। उसी प्रकार मांस, अस्थि, चर्म आदि कर्म भी शरीर में रहकर भी आत्मा परम पावन है, शुद्ध है। कौन? जैसे वो दूध उसमें होने पर भी उस स्तंभ से दूध निकल के आ रहा है और अपन सब पीते हैं, सब खाते हैं, क्यों? उसका कुछ बिगाड़ हुआ क्या? जैसे वो दूध है वो एकदम अलग है, जबकि वो स्तनों से होकर के आया है, शरीर में होकर के आया है, पर चर्म से अलग है, मांस नहीं उसमें, बिल्कुल भिन्न है। ऐसे आत्मा इस शरीर में रह करके भी एकदम भिन्न रहता है। यह आत्मा कोटि सूर्य चंद्र के प्रकाश से भी अधिक चैतन्य प्रकाश में है। जिस प्रकार कर्मों से आच्छादित रहकर भी अपने अस्तित्व का बोध स्वयं कर सकता है, दूसरों को कराने में निमित्त बन सकता है। क्या लिखा? आत्मा करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा करो और एक तरफ आत्मा का प्रकाश, कहते हैं वो करोड़ों चंद्रमा सूर्य का प्रकाश एक तरफ रहा और आत्मा का प्रकाश अलग रहा। वो तो प्रकाश कैसा है? पुद्गलमय है, और इसका प्रकाश ज्ञानमय, चेतनमय है। यहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान से लेना, जानने के अर्थ में लेना। प्रकाश शक्ति, सचल शक्ति, सब ये ज्ञान गुण की पर्याय है। पढ़ा आपने वो युगल जी की बुक नीलांबर वार्ता वाली बुक, जिसमें सारी चर्चा हुई है, पढ़ना आपने पढ़ी? युगल जी के यूट्यूब पे प्रसन्न भी है। हाँ, सुनना बहुत, आत्मानुभूति के लिए बहुत। तो ये सब ज्ञान की तो पर्याय है। प्रकाश शक्ति क्या? ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है, और क्या प्रकाशित हो रहा है? ज्ञान के सिवा कुछ है? वो भी लिया, तो सब लिए ही, उस बातों को उठाया, सबका समाधान किया। ये आत्मा कोटि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में अधिक चैतन्य प्रकाश में है। जिस प्रकार कर्मों से आच्छादित रहकर भी अपने अस्तित्व का बोध स्वयं कर सकता है, भले कर्मों से आच्छादित हो फिर भी आत्मा अपने को जान सकता है, जान रहा है। जान क्या सकता है? आपाल गोपाल वृद्ध सभी को प्रति समय भगवान आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं है? जान रहे? अभी मैं जानता हूं, ऐसा जान रहे हो नहीं जान रहे हो? अभी कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा, ऐसा नहीं जान रहे हो आप? मैं सुन रहा, ऐसा जान रहे हो नहीं जान रहे हो? मैं बैठा, ऐसा जान रहे हो नहीं जान रहे हो? किसने जाना? आपने जाना, तो आप अपने को जान रहे हो, पर लगता नहीं कि मैं अपने को जान भी रहा हूं। बस ये जानने वाला जान करके भी अनजान बन गया है। ये सबसे बड़ी भूल होगी। स्वीकृति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही उसकी। जैसे भी ठंडी हवा लग रही है ना, तो ठंडी हवा आ रही है, आपको एहसास तो हो रहा है। ऐसे आत्मा ज्ञान में, प्रकाश में, गुण में है, ऐसे उस आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही। इसलिए कहते हैं आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। जान तो रहे, सब जान रहे हैं, प्रत्येक जीव जान रहा है। क्योंकि दुख होता तो कौन जानता है? दुख को कौन जान रहा है? निगोदिया जी है, उसको भी दुख होता तो जानता नहीं क्या? उसकी दुख तो जान रहा है ना, तो सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आत्मा से पर अनजान है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष छिपा है, उसी प्रकार इस सदेव बहिरात्मा में देह रहित परमात्मा विराजमान है। देह देवालय में कारण परमात्मा विराजमान है। क्या लिखा? बीज में क्या छिपा रहता है? वृक्ष। ठीक है, उसी प्रकार इस सदेव बहिरात्मा में देह रहित परमात्मा विराजमान है। इस देह सहित आत्मा में परमात्मा विराजमान है। देह देवालय में कारण परमात्मा विराजमान। इस देह रूपी देवालय में कारण परमात्मा, यानी अभी परमात्मा हो क्या? हाँ है, पर्याय में नहीं है, पर अभी परमात्मापन प्रकट करने की शक्ति है।
तो वो बीज है, बीज में ना पेड़ होने की योग्यता, आम की गुठली में आम का पेड़ बनने की योग्यता पड़ी हुई है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। अब ऐसा कहते हैं तो लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं, फिर अभव्य जीवों का क्या होगा, वो तो नहीं बनेंगे। अरे जैसे सामान्य कथन में हर गुठली में आम बनने की योग्यता कही जाती है, तो सारी गुठली आम बनती है क्या? बोलो, नहीं बनती है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना, अभव्य जीव नहीं जाएंगे। सामान्य कथन में यही कहा जाता है प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति है। उसमें है, नहीं कर पाता है। हे रवि कीर्तिराज, कर्मों के नाश होने पर तो सभी कार्य परमात्मा बनते हैं। क्या लिखा? कर्मों के नाश होने पर सभी कार्य परमात्मा बनते हैं। प्रश्न उन्होंने किया था ना, रवि कीर्तिराज ने प्रश्न वापस किया, हे प्रभु, क्या ये पांचों शरीर सभी जीवों के होते हैं? अभी 8 कर्मों की बात हो गई और बहुत सुंदर आत्मा की चर्चा आई। अब अगला प्रश्न खड़ा किया है, दिव्य धनी से उत्तर मिला। प्रश्न क्या था? पहले बोलो सुरेंद्र जी बेटा, प्रश्न क्या था? प्रश्न नहीं तो ध्यान उत्तर क्या समझाऊंगा। क्या ये पांचों शरीर सभी जीवों के होते हैं? ये पांचों शरीर क्या सभी जीवों के होते हैं? द्विविध में उत्तर मिला, नहीं। नारकियों को एवं देवों को औदारिक एवं आरक शरीर नहीं है। उनके वैकृत, तेजस, कारमान ये 3 शरीर होते हैं। मनुष्य व तिरंज के वैकृत और आरक शरीर नहीं होता, अतः इनके औदारिक, तेजस, कारमान शरीर होते हैं। उत्तम सहन को धारण करने वाले मुनियों को तत्व में संशय होने पर उनके मस्तक से एक हस्त प्रमाण सूक्ष्म शरीर का उदय होकर केवली या श्रुत केवली के समीप जाता है। उनका संशय निवृत्त होते ही वापस आ जाता है, उसे आरक शरीर कहते हैं। इस प्रकार आरक, औदारिक, वैकृत, तेजस व कारमान के भेद से शरीर के 5 भेद हैं। शरीर के कितने भेद हैं? कौन कौन से आए? औदारिक, वैकृत, आरक, तेजस और कारमान। औदारिक शरीर, दूसरा शरीर वैकृत, तीसरा आरक, तेजस और कारमान, ये 5 शरीर हैं। संसारी जीव जितने भी होंगे उनके 2 शरीर तो होंगे। कौन कौन से? तेजस और कारमान शरीर के बिना कोई भी संसारी नहीं होगा। 2 तो होंगे तेजस और कारमान, चाहे विग्रह गति में रहो कि कहीं भी रहो। इसलिए कहा ना, कम से कम 2 शरीर तो सभी संसारी जीवों के होंगे ही होंगे। इन 2 शरीर के बिना संसारी जीव नहीं रह सकता। सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं देव और नारकियों के 3 शरीर होते हैं। एक होगा वैकृत और 2 तेजस और कारमान। 3 हो गए। तो तेजस, कारमान और वैकृत, ये 3 शरीर होते हैं सभी देवों के, सभी नारकियों के। इनको कभी 4 शरीर का अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्यों में 4 शरीर होने की अवसर है। 4 कौन कौन से? तेजस, कारमान और औदारिक, ये 3 तो मनुष्यों के होंगे ही होंगे। किन्हीं के वैकृत भी हो सकता है, वैकृत शरीर। और मुनिराजों के विशेष हो। अरे भाई बात एक ही है, वो वही है, पढ़ लेना। जिस दिया है तो शरीर के हिसाब से चलाती है। कम से कम 4 शरीर हो, अधिकतम 4 शरीर हो सकते हैं। यदि आरक है तो वैतरिक नहीं होगा। ठीक है, आ जाएगा अभी नीचे पढ़ लेंगे। ये सब आ रहा है नीचे।
लोक में उपयुक्त जीव द्रव्य सहित 6 द्रव्य एक में एक होकर सर्वत्र भरे हैं, परंतु एक द्रव्य और उसका गुण दूसरे द्रव्य के रूप नहीं बात बदल इसमें। तो जो शरीर है मुनिराज के होगा आरक शरीर, और किसी के नहीं हो सकता। मुनिराज के अलावा किसी के भी नहीं होगा। चक्रवर्ती के कौन सा 3 शरीर तो होते ही हैं, और चौथा शरीर होता है? नहीं होता, पर वैकृत दिया वो वैकृत शरीर के खाते में जाता है। हाँ बस वही है। इसलिए बोला है विक्रिया वृद्धि होती है, और विक्रिया किसको प्राप्त होती है? रिद्धिया किसको होती है? मुनिराज को होती है। फिर वो तो रिद्धिदारी है ही नहीं, फिर चक्रवर्ती को रिद्धिया कहां से होगी? ठीक है, पर सामान्यतः कथन में ऐसा आता है, इसलिए उसको कहा गया, उस अपेक्षा कहा गया है। वैसे उसका ही पार्ट है उदारी। लोक में उपयुक्त जीव द्रव्य सहित 6 द्रव्य एक मेघ से होकर सर्वत्र भरे हैं, परंतु एक द्रव्य और उसका गुण दूसरे द्रव्य या गुण रूप नहीं हो सकता। क्या लिखा? 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य से 6 द्रव्य पूरा लोकाकाश भरा हुआ है। कल बात की थी ना, एक द्रव्य और उसका एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। बताओ कौन सा गुण है ऐसा जिसके कारण यह नहीं होता? अगुणगुप्त गुण। प्रत्येक द्रव्य में अगुणगुप्त गुण है, जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। 4 अभाव में कौन सा अभाव है जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता? अत्यंत अभाव। ठीक है, सब अपने अपने स्वरूप में पूर्ण स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार दूध से भरे घड़े में मधु को भर दिया जाए तो वह भी उसी घड़े में समा जाती है, उसी प्रकार आकाश द्रव्य में सभी द्रव्य समा जाते हैं। भले ही एक एक द्रव्य का विस्तार इतना है कि वह अकेला ही लोक पूर्ण हो जाता है, तथापि आकाश की अवगान शक्ति अपार है, असीमित है कि उसमें सभी द्रव्य समा जाते हैं। एक उदाहरण दिया, किसका दिया? दूध से भरे घड़े में शहद डालो तो वो दूध वहीं तक रहेगा जितना आपने भरा था, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मैंने प्रयोग किया नहीं कभी, और अपने को करना नहीं है, उदाहरण दिया है, अपने को करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बात बताइए तो गलत नहीं है, सही है। भले ही एक एक द्रव्य का विस्तार इतना है कि अकेला ही लोक पूर्ण है पूरा। धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश, अधर्म द्रव्य पूरा लोकाकाश, काल द्रव्य एक प्रदेशी पर पूरे लोकाकाश में अलग अलग है। आकाश द्रव्य स्वयं विराजमान है, पुद्गल एक परमाणु, एक उद्गल परमाणु शुद्ध एक प्रदेशी, और जीव में पूरे लोकाकाश उतनी योग्यता, पर पूरे सब आराम से रह रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ सिर्फ जीव को है, जिसको जितनी जगह मिले उतनी कम पड़ती है, और जीव में भी मनुष्य को खास करके झगड़ा कर रहा है, एक एक छोटी छोटी जगह के लिए झगड़ा कर रहा है, विवाद हो रहे हैं, कब्जा कर रहा है, वो किसका कब्जा कर लेता है, उसको कब्जा कर लेता है, उसका कर लेता है। भरतेश पुत्र सचमुच धन्य हैं जिन्होंने समस्रण में पहुंचकर साक्षात तीर्थंकर का दर्शन किया, दिव्यजनी सुनने का सौभाग्य पाया। वस्तुतः अनेक जन्मों से जिनमें जैन तत्व ज्ञान के संस्कार होते हैं, वे ही तीर्थंकर के पाद मूल में पहुंचते हैं। ऐसे पुत्रों के जनक भरतेश्वर भी धन्य हैं। उन सब भरतेश पुत्रों ने भगवान की दिव्यजनी सुनकर वैराग्य से प्रेरित होकर वहीं दीक्षा ले ली और अपना आत्म कल्याण कर लिया। भरतेश्वर सदा यह भावना भाते रहे कि हे परमात्मन, आप निरक्षर ज्ञान के धनी हैं, परम पवित्र,
पाप क्षय के लिए सब निमित्त हैं। इसलिए हे प्रभु आप हमारे अंतरंग में सदैव बने रहो। इस प्रकार यह 19वां अंक पूरा हुआ। अब 20वां अंक आगे चलेगा। कल तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा मुक्ति का मार्ग एवं मोक्ष कल्याण पर